నమస్తే వెల్కమ్ టు జెఎల్ టీవీ 7 న్యూస్। వీధి వ్యాపారులకు చట్టాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని స్ట్రీట్ హాకర్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు। తెలంగాణ స్ట్రీట్ హాకర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం బాంగ్లింగంపల్లి సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సిఎల్ సతీష్ గౌడ్ అధ్యక్షతన జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు। ఈ సమావేశానికి వివిధ రాష్ట్రాల అధ్యక్షుడు రాజేష్ గురునాని, మహేశ్వర్ భాల్, ప్రీతం సింగ్, అన్వర్ రీట్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పాసం యాదగిరి హాజరయ్యారు। అనంతరం మాట్లాడుతూ వీధి వ్యాపారులకు చట్టం వచ్చి 13 ఏళ్లు కావస్తున్న ప్రభుత్వాలు ఒక పాలసీ రూపొందించడంలో వైఫల్యం చెందాయని మండిపడ్డారు। ప్రభుత్వానికి వీధి వ్యాపారుల సముచిత న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్లను కోరారు। ప్రమాదాల పేరుతో వీధి వ్యాపారుల అక్రమ తొలగింపులు వెంటనే నిలిపివేయాలని, స్పెషల్ వెడ్డింగ్ జోన్లు, మోడర్న్ స్టాల్ తో కూడిన జోన్ ఏర్పాటు చేయాలని, స్మార్ట్ సిటీలో భాగంగా వీధి వ్యాపారులను కూడా స్మార్ట్ వెండర్ టెక్నికల్ గా రూపుదిద్దడంలో కావాల్సిన రూపకల్పన చేయాలని, తెలంగాణలో ఉండే ప్రతి ఒక్క వీధి వ్యాపారికి వెండింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వాలి, వీధి వ్యాపారుల హెల్త్ కార్డు మరియు వీధి వ్యాపారుల మీద జరుగుతున్న విషయంలో ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పించాలని కృషి చేయాలని తెలిపారు। అయితే అధ్యక్షులు లుతియా, భూదేవి కార్యదర్శి రమేష్, హైదరాబాద్ వీక్లీ మార్కెట్ గుంటి కుమార్, फ्रूट मार्केट रफीक, विशाल सिंह, लिंगमपल्ली इंचार्ज राजू, अंजलि पाल्गొన్నారు। 30 मार्च को तेलंगाना की धरती पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का निर्माण हुआ और ये निर्माण के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे अनवर साहब को, हमारे सतीश अन्ना जी को, हमारे सरदार प्रीतम सिंह को, हमारे अख्तर अली साहब को, शाह आदिल साहब को, महेश्वर भल साहब को और इस तमाम संगठन जो विभिन्न प्रदेशों से जो प्रतिनिधि आए हैं, हम लोग सब मिल करके आगामी मई में कलकत्ता में हम लोग जमा होंगे और कलकत्ता में जमा होकर के इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। और ये तेलंगाना की धरती ये गवा रही है आज तमाम स्ट्रीट वेंडरों के बीच में कि इसी धरती पर से अलग जमी है और इस अलग को हम लोग पूरे भारत में फैलाएंगे। और 3 प्रस्ताव लेकर के हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। इस 3 प्रस्तावों में 1 नंबर प्रस्ताव यह है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि का पैसा को बढ़ाया जाए और तेलंगाना की धरती को में जितने भी स्ट्रीट वेंडर है सबको दिया जाए, सबके कार्ड बने, खाद लाइसेंस बने और वेंडिंग जोन लगातार बढ़ता जाए। जैसा कि संयोजक सतीश गौड़ा साहब ने कहा कि यहाँ पर अभी 1 नगर निगम था, अब 3 नगर निगम होंगे, तो तीनों नगर निगम से हम लोग आएंगे, बात करेंगे और वहां से दिल्ली से भिजवाएंगे। पहला हम लोग का प्रस्ताव यह है। दूसरा प्रस्ताव यह था कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जिसका पद कर दिया गया है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट को आने वाले समय में आंदोलन के रूप में ले जाकर पूरे भारत के पूरी पंचायत में लागू करेंगे, हाट बाजार में लागू करेंगे, गांव में लागू किया जाएगा और शहरों में तो पूरी तरह से लागू करेंगे। यानी कोई भी कानून अगर बनता है तो ये पूरे देश के लिए बनता है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हो। और तीसरा हमारा जो ई श्रम का कार्ड है, इस श्रम का जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र के जो वर्कर है उस तमाम ऑर्गेनाइज क्षेत्र के वर्कर को हम लोग एकजुट करेंगे और तेलंगाना की धरती से एक हीरे को हम लोग ले जा रहे हैं दिल्ली। और इस अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऑफ इंडिया यानी यू विन के प्रेसिडेंट के रूप में सतीश अन्ना साहब हमारे रहेंगे और वर्किंग प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे अनवर साहब रहेंगे। और इसी तरह से अभी हम लोग सारे लोगों को रेडी कर रहे हैं और नेशनल रूप से हम लोग आप सबों को भी अगर जो लोग इंटरेस्टेड है राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए निस्संदेह आप जुड़िए, सतीश बाबू से बात कीजिए। अगर आप समय देंगे आएंगे तो निश्चित मानिए कि आप लोग भी राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उसको फुलफिल करेंगे और हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और हम लोग दिल्ली संभालेंगे और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे आपके तेलंगाना में कोई भी चीज का हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट संभालेंगे, हम लोग हाई कोर्ट संभालेंगे। आपके लिए कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी का भी मुंह उखाड़ना पड़े तो हम लोग करने को तैयार हैं। ये जो गलत बातें उड़ाई जाती है
कि इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई जगह नहीं है, तो ये आपके सार्वजनिक चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कई कामगारों के लिए कानून सरकार ने बनाया है और निश्चित रूप ये कानून प्रभावी ढंग से है। अब सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए इस कानून को अविलंब लागू करे और मजबूती के साथ लागू करे, ताकि हमारे कामगार भाई रोजी रोटी के लिए, बिलला टाइप का रोजी रोटी के लिए तरसे नहीं, उनका परिवार भरण पोषण हो, जीविका चले और हम लोग आगे की ओर समाज में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव बाबू का, अनवर साहब का, प्रीतम जी का और अख्तर अली साहब का, बलवान सिंह का और आप तमाम तेलंगाना के स्ट्रीट वेंडरों के जो लीडर आए हैं आज, उसका बहुत तहे दिल से खुशी है। और బతకాలి కదా, ప్రతి ఒక్కరు బతకాలి. ఈ ప్రభుత్వాలు ఎవరైనా దేశంలో డెమోక్రసీ ఉంది, देश में जमहूरियत है, बोले तो अपना दुश्मन बोल रहा वो बदमाश है. मेरा दोस्त बोल रहा देश में जमहूरियत है, वो बेवकूफ. कहाँ जमहूरियत है? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया. व्हाट वी हैव इन इंडिया इज क्लेप्टोक्रेसी इन पॉलिटिकल सेंस. क्लेप्टोक्रेसी इन पॉलिटिकल सेंस मीन्स रूल बाय थीव्स. डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल. डेमोक्रेसी क्लेप्टोक्रेसी रूल बाय थीव्स. चोर तंत्र है, जनता से नहीं है. पूरे पार्लियामेंट के मेंबर चोर. टिकट बेच ले ना, गरीब पूछते 3000 रुपए की टिकट बेच, वोट बेच लेते. क्यों नहीं पूछते ऊपर वाले को, राज नेता पूछो, आप टिकट क्यों बेच ले? टिकट बेच ले ना, वहाँ शुरू हो रहा. नंबर 3, इवन ऑरिजिन ऑफ गंगा इज पोल्यूटेड. ऊपर है ना, तो ये पूछना चाहिए. सूर्य पैसा और ब्यूरोक्रेसी धनतंत्र है, चोर तंत्र है. तो इसलिए हम खुल्लम खुला बात करना है. तो ये जमहूरियत तो है नहीं, इसके लिए क्या करना? पूरा सड़ गया, पार्लियामेंट सड़ गया, सब चोर बदमाश, चोर बदमाशी की बात सबको नहीं बोल नहीं, ये है नहीं. सुनिए, वो है तो कुछ नहीं कर सकते. इसलिए दुर्योधन दुशासन कौरवों की सभा में भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा अच्छे लोग हैं, लेकिन द्रौपदी का अपमान हो रहा है. क्या करें वो लोग? चुप नहीं कर सकते, इसलिए बन जाते. पहले वो लोग वहां से 32 दाम तोड़ना चाहिए. वो क्यों बैठे हैं? तो 4-5 लोग अच्छे लोग हैं तो वो दूसरे छोरों को भी मर्यादा मिलती. वो काम नहीं करना चाहिए. गद्दार का उसको उनका तरफदारी नहीं करना चाहिए. गद्दारों का तरफदारी होता. भीष्माचार्य तो क्या करे वो लोग? कुछ करे क्या? जब जुआ खेलते गलत नहीं बोले, जुआ में द्रौपदी को गलत नहीं बोले, द्रौपदी का अपमान हो रहा गलत है वो नहीं बोले. ये भी जितने भी 10-15 लोग 543 एमपीस में एक 10-15 लोग गए, क्या करते वो लोग? कुछ नहीं करते. वो लोग गलत सबक सिखाते, लोग गलत उदाहरण देते. आईएएस वाले सबके सब चोर है, आईपीएस सबके सब चोर है, मीडिया माफिया है. सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट है बताना चाहिए. इसलिए आकर उसको ये इल्यूजन नहीं लेना चाहिए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैसा सुप्रीम कोर्ट है आप समझ रहे? कुछ हाई कोर्ट जजेस सब चोर है. दिल्ली सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ. वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन वर्ल्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 250 इयर्स में सबसे बड़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुए तो भोपाल गैस 1984 दिसंबर 2 आधी रात 65,000 लोग मर गए. राजीव गांधी बोले 25,000. ठीक है, उसके बाद 1.5 लाख लोग. क्या जजमेंट हुआ? ये मामूली चीफ जस्टिस का जजमेंट 97 इट इज लाइक कार एक्सीडेंट. कल्पेबल होम से मर्डर सजा मिला, यूनियन कारपेट का आर्डर कुछ नहीं मिला. उन्हें कभी पुलिस स्टेशन का सीढ़िया नहीं चढ़ा, कोर्ट का सीढ़िया नहीं चढ़ा, जेल का सीढ़िया नहीं चढ़ा. जो प्लेन उतरा वही उसका सीढ़िया चढ़ी. पार्लियामेंट में एक दिन चर्चा नहीं हुआ, 1 मिनट का चर्चा नहीं. क्या पार्लियामेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट है? इसलिए ये गरीबों का राज नहीं है. गरीबों का राज बनना है तो आप सब लट उठे रहे. हम लटे लट लेना चाहिए. उसके लिए तैयार हो जाओ. आप लाठ लिए तो हम आपके साथ रहेंगे. आप कहाँ भी चले हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं. थैंक यू. इस उम्र में ये हाल है तो जवानी में क्या होगा? और एक मीटिंग है.